क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप रमजान की किसी रात सोए हों और आपको एक ऐसा ख्वाब आए जो आम ख्वाबों जैसा न लगे? ऐसा ख्वाब जिसके बाद दिल अजीब सी सुकून और उम्मीद से भर जाए और फिर आप सोचने लगे, क्या ये सिर्फ ख्वाब था या शायद ये अल्लाह की तरफ से कोई इशारा था? हकीकत यह है कि रमजान अल मुबारक सिर्फ रोज़ों और इबादत का महीना नहीं, ये वो महीना है जब आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, दुआएं जल्द कबूल होती हैं और बाज लोगों को अल्लाह ख्वाबों के जरिए भी बड़ी खुशखबरियां देता है। इस्लामी तारीख में बहुत से ऐसे वाकयात मिलते हैं जहां मोमिनों को ख्वाबों के जरिए आने वाली खुशखबरियों की खबर मिली। नबी करीम ने भी फरमाया कि अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है। इसीलिए कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो इंसान की जिंदगी बदलने वाली बड़ी खुशखबरी की अलामत होते हैं, खास तौर पर रमजान अल मुबारक में। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 6 ख्वाब बताएंगे जो अगर रमजान में नजर आए तो ये इस बात की निशानी हो सकते हैं कि अल्लाह आपको जल्द बड़ी खुशखबरी देने वाला है। लेकिन वीडियो के आखिर में हम आपको एक ऐसी अहम बात भी बताएंगे जो अक्सर लोग नहीं जानते और उसी वजह से बाद लोग अपनी खुशखबरी खुद ही जाया कर देते हैं। इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें। पहला ख्वाब, साफ और रोशन पानी देखना। अगर कोई शख्स रमजान में ख्वाब देखे कि वो साफ, शफाफ और रोशन पानी देख रहा है या वो किसी साफ दरिया, झरने या चश्मे से पानी पी रहा है, तो ये ख्वाब अक्सर बहुत बड़ी खुशखबरी की अलामत समझा जाता है। इस्लामी ताबीर के मुताबिक साफ पानी अक्सर रहमत, रिज्क और मुश्किलात के खात्मे की निशानी होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी के मुश्किल मरहले से गुजर रहे होते हैं, दुआएं करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद इनकी दुआ कबूल नहीं हो रही। लेकिन अगर ऐसे वक्त में रमजान की किसी रात वो ये ख्वाब देख लें तो अक्सर उसका मतलब होता है कि अल्लाह उनके लिए राहत का दरवाजा खोलने वाला है। मुमकिन है उनकी कोई देर से मांगी गई दुआ कबूल होने वाली हो। मुमकिन है कोई मुश्किल जो नामुमकिन लग रही थी वो अचानक आसान हो जाए। और बाद औकात ये ख्वाब इस बात की निशानी भी होता है कि इंसान की जिंदगी में नया और बेहतर दौर शुरू होने वाला है। दूसरा ख्वाब, नूर या रोशनी देखना। रमजान में अगर कोई शख्स ख्वाब में तेज रोशनी या नूर देखे या उसे ऐसा लगे कि उसके अर्द गर्द रोशनी ही रोशनी है, तो ये ख्वाब भी बहुत खास समझा जाता है, क्योंकि नूर अक्सर हिदायत, रहमत और कबूलियत की अलामत होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो दिल में बहुत सी परेशानियां रखते हैं। उन्हें लगता है कि शायद इनकी जिंदगी कभी बेहतर नहीं होगी, लेकिन जब ऐसे लोग रमजान में नूर वाला ख्वाब देखते हैं तो अक्सर उसका मतलब होता है कि अल्लाह उनके दिल की अंधेरियों को खत्म करने वाला है। उनकी जिंदगी में जल्द कोई ऐसी चीज आने वाली है जो उन्हें हकीकी खुशी देगी। बाद उलमा के मुताबिक ये ख्वाब इस बात की निशानी भी हो सकता है कि इंसान की कोई बड़ी दुआ कबूल होने वाली है। तीसरा ख्वाब, अपने आप को दुआ करते देखना। अगर रमजान में कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो अल्लाह से दुआ मांग रहा है या वो सजदे में है और रोते हुए अल्लाह से कुछ मांग रहा है, तो ये ख्वाब अक्सर कबूलियत दुआ की अलामत समझा जाता है, क्योंकि ये ख्वाब इंसान के दिल की हालत को जाहिर करता है और अल्लाह अपने बंदों के दिलों को खूब जानता है। बाद लोग ऐसे होते हैं जो तन्हाई में अल्लाह से बहुत रोकर दुआएं मांगते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं। अगर ऐसे लोगों को रमजान में ये ख्वाब नजर आए तो ये अक्सर इस बात की निशानी होती है कि अल्लाह ने उनकी आवाज सुन ली है और उनकी दुआ रद्द नहीं हुई, बल्कि शायद उसकी कबूलियत का वक्त करीब आ चुका है। चौथा ख्वाब, सब्ज जगह या बाग देखना। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो किसी खूबसूरत बाग में है, हर तरफ सब्ज दरख्त हैं, फूल हैं और सुकून का माहौल है, तो ये ख्वाब भी बहुत अच्छी अलामत समझा जाता है, क्योंकि सब्ज रंग इस्लामी ताबीर में। अब तक आपने ऐसे ख्वाबों के बारे में सुना जो अल्लाह की तरफ से उम्मीद और खुशखबरी की अलामत हो सकते हैं, लेकिन अब जो ख्वाब हम बताने जा रहे हैं वो और भी ज्यादा हैरानकुन हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये ख्वाब देखने के बाद अपनी जिंदगी में वाकई बड़ी तब्दीलियां देखी हैं। पांचवां ख्वाब, अपने आप को मस्जिद में देखना। अगर कोई शख्स रमजान अल मुबारक में ख्वाब देखे कि वो मस्जिद में दाखिल हो रहा है या वो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहा है या वो सुकून से अल्लाह के सामने सजदा कर रहा है, तो ये ख्वाब बहुत बाबरकत समझा जाता है, क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है और ख्वाब में अल्लाह के घर में होना अक्सर इस बात की निशानी होता है कि अल्लाह अपने बंदे से राजी हो रहा है। बाद उलमा के मुताबिक अगर कोई शख्स परेशानियों में मुब्तला हो और फिर उसे ये ख्वाब नजर आए तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि अल्लाह उसकी मुश्किलात आसान करने वाला है। कई लोगों ने यह भी बताया कि जब उन्होंने ये ख्वाब देखा तो कुछ ही वक्त बाद इनकी जिंदगी में
ऐसी खुशखबरी आई जिसका वो तवील उर्से से इंतजार कर रहे थे। किसी को रिस्क में बरकत मिली, किसी की मुश्किल हल हो गई और किसी की दुआ कबूल हो गई। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात भी है। अगर इंसान को ऐसा ख्वाब आए तो इसे गुरूर नहीं करना चाहिए, बल्कि मजीद अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि असल कामयाबी सिर्फ ख्वाब देखने में नहीं बल्कि अल्लाह के करीब होने में है। छुट्टा ख्वाब, किसी नेक शख्स को देखना। अगर रमजान में कोई शख्स ख्वाब देखे कि वो किसी नेक इंसान से मिल रहा है, या किसी बुजुर्ग या आलमदीन या किसी साले इंसान को देखता है, तो ये ख्वाब भी अक्सर खुशखबरी की अलामत समझा जाता है, क्योंकि नेक लोग अक्सर ख्वाबों में हदायत और खैर की अलामत होते हैं। बादो ताबीर करने वाले उलमा के मुताबिक अगर ख्वाब में कोई नेक शख्स मुस्कुरा रहा हो या आपको दुआ दे रहा हो, तो ये इस बात की निशानी हो सकती है कि अल्लाह आपके लिए कोई बड़ी आसानी पैदा करने वाला है। बाद औकात ये ख्वाब इंसान को एक पैगाम भी देता है कि वो अपनी जिंदगी को मजीद बेहतर बनाए, अपनी इबादत में इजाफा करे और अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करे, क्योंकि जब इंसान अल्लाह के करीब होता है तो अल्लाह भी अपने बंदे के लिए आसानियां पैदा कर देता है। एक हैरान कुन हकीकत, लेकिन यहाँ एक ऐसी हकीकत भी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। बाद औकात अल्लाह किसी बंदे को ख्वाब के जरिए सिर्फ खुशखबरी ही नहीं देता, बल्कि उसके दिल को तसल्ली भी देता है, क्योंकि जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हे आते हैं जब इंसान बहुत थक जाता है। वो दुआ करता है लेकिन जवाब नजर नहीं आता, वो इंतजार करता है लेकिन हालात नहीं बदलते, और उसी लम्हे अल्लाह अपने बंदे को किसी ख्वाब के जरिए ये एहसास दिला देता है कि मैं तुम्हें भूला नहीं हूं, तुम्हारी दुआ मेरे पास महफूज है और सही वक्त आने पर मैं तुम्हें वो चीज जरूर दूंगा जो तुम मांग रहे हो। एक सबक आमूज वाकिया। एक शख्स था जो कई सालों से एक ही दुआ मांग रहा था। वो हर रमजान में रो रो कर अल्लाह से दुआ करता, लेकिन उसकी दुआ कबूल होती नजर नहीं आती थी। एक रात रमजान के आखिरी अशरे में उसने एक ख्वाब देखा। उसने देखा कि वो एक खूबसूरत बाग में खड़ा है, हर तरफ सब्ज दरख्त थे और एक नौरानी चेहरे वाला शख्स उससे कह रहा था, सब्र करो, अल्लाह तुम्हारी दुआ दाया नहीं करेगा। जब वो शख्स सुबह उठा तो उसके दिल में अजीब सा सुकून था, और कुछ ही महीनों बाद उसकी वो दुआ ऐसे अंदाज में कबूल हुई जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। लेकिन एक बहुत अहम बात, ये बात याद रखना बहुत जरूरी है, हर ख्वाब अल्लाह की तरफ से नहीं होता। कुछ ख्वाब इंसान के अपने ख्यालात से भी आते हैं और कुछ ख्वाब शैतान की तरफ से भी हो सकते हैं। इसीलिए उलमा कहते हैं, अगर आपको अच्छा ख्वाब आए तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसके बारे में सिर्फ नेक और समझदार लोगों से बात करें, और अगर कोई बुरा ख्वाब आए तो इस पर ज्यादा तवज्जो न दें और अल्लाह से हिफाजत की दुआ करें। रमजान अल मुबारक सिर्फ इबादत का महीना नहीं, ये उम्मीद का महीना है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह मायूस दिलों को उम्मीद देता है, टूटे हुए दिलों को जोड़ देता है, और बाज लोगों को ख्वाबों के जरिए भी ये पैगाम देता है कि तुम्हारी दुआ सुनी जा रही है। शायद आपकी दुआ आज कबूल ना हो, शायद कल भी ना हो, लेकिन याद रखें, अल्लाह कभी भी अपने बंदे की सच्ची दुआ को जाया नहीं करता, और मुमकिन है कि जिस खुशखबरी का आप इंतजार कर रहे हैं वो आपके तसव्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत हो। अगर आप भी किसी मुश्किल में हैं और दिल से अल्लाह से कोई दुआ मांग रहे हैं, तो आज इस वीडियो के आखिर में चंद लम्हों के लिए अपनी आंखें बंद करें और दिल से आमीन कहें। या अल्लाह, जो भी ये वीडियो देख रहा है उसके दिल की हर जायज दुआ कबूल फरमा। या अल्लाह, जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह, अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह आपकी दुआ जल्द कबूल फरमाए तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आमीन जरूर लिखें।